ओम शांति। आपका प्रश्न है, जो आत्मा हमें अभी इस जीवन में बार बार दुख देती है, हमारा बुरा सोचती है, सहयोग नहीं देती, तो क्या हमने भी उनको पिछले जन्म में दुख दिया है? बताइए, इसीलिए वो इस जन्म में हमें दुख देती है? या बताइए, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं ने मुझे दुख दिया है। मैं उनको योग अभ्यास से समय योगदान देती हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, फिर भी अभी तक कई आत्माएं मुझे समझते नहीं, बल्कि मुझे और ही ज़्यादा दुख दर्द देते हैं। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? उत्तर है, क्या आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो? आपका सारे जवाब इस कर्म की गति में मिल जाएगा। अगर नहीं कर रहे हो तो करो। वीक में 3 बार चलता है, पता है ना? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। और जो अभी तक कर्म की गति के हुए हैं उसको अच्छी रीति सुनो, और आज का अगला प्रश्न के उत्तर भी सुनो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रही हूँ। अभी बात रही कि सब आपको दुख देते हैं, तो क्या उसने दुख दिया है? हाँ, वो लोग ने नहीं दिया, लेकिन आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो वो बाहर आ रही है और दुख दे रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अभी जो आपने चिंतन कर रहे हैं, आपको अभी भी दुख हो रहा है, वो बढ़ा रहा है। अगर आप क्षमा याचना दिल से करते हैं तो ये सवाल आता ही नहीं कि मुझे क्यों ये लोग दुख दे रहे हैं। ये ज्ञान को समझा नहीं है, पुरुषार्थ को समझा नहीं है, और इसीलिए ये प्रश्न उठता है। और जितनी बार ऐसे नेगेटिव चिंतन करेंगे, इसके साथ बहुत सारे पाप कर्म आप अपने खुद के ही खींच रहे हो। वो दुख दे रहे हैं, वो उसके कर्म हैं, लेकिन आपकी अवस्था अच्छी नहीं है। आप नए नेगेटिव सोच रहे हैं, आप अपना ही नया कर्म बना रहे हैं। वो अभी अटेंड करना, मंडे को वेबिनार, आपको इसका जवाब अच्छी रीति मिलेगा। तो ये जो है, क्षमा याचना सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता, दिल से होना चाहिए। जैसे आप दिल से किसी को माफ़ कर देते, फिर तो आपको खुशी होनी चाहिए ना, हिसाब किताब चुकतू हो गया। और वही आप चिंतन करते रहेंगे, और ही कितना गुना व्याज के साथ बाहर आएगा। और फिर ये जन्म तो बिगड़ा, दूसरे जन्म भी बिगड़ेगा, और विनाश होगा तो भी आपके हिसाब किताब चुकतू करने में कई बार जन्म लेकर ये सब भोगना पड़ेगा। और जो भी आत्माओं के साथ हिसाब किताब बाकी है, वो भी आपके अंदर आके हिसाब किताब चुकतू करने का प्रयत्न करेगी। हमारे साथ भी बहुत हुआ है, छोटेपन से ही। और हम तो शादीशुदा है, बच्चे के भी बच्चे का शादी हो गई है, कितनी सारा परिवार है, कितनी सारी प्रॉब्लम आई हैं, और ज्ञानी भी से भी और अज्ञानी से भी, तो भी हम यहाँ तक पहुँचे। विधि के बिना सिद्धि नहीं होती। क्या आप क्या करते हो? क्या आप स्टूडेंट हो? क्या आप जॉब करते हो? ये नहीं बताया आपने, ठीक है? तो विधि फॉलो करो, अवस्था बनाओ। नए कर्म आपके हाथ में है, नए के सामने वाले के हाथ में। आपको अपने मन को परिवर्तन करके मन को काम देना है, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे
एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।